किए द एड्रेस, यहां से आप ये करो लॉन्ग क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं और यहाँ पे मदर्स डे से तो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस। और रही बात इनकी क्लास 11 के इंग्लिश में पूरा आग लगाना है, जो पीछे मैंने चैप्टर हॉर्नबिल के स्नैपशॉट के जितने इंपॉर्टेंट है तो वो जो मैं अभी आपको ये चीज बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी, देखो जैसे 5 से 6 चैप्टर आपने ये कवर कर लिया, फिर फोकस किस पे देना, सिर्फ और सिर्फ थीम पे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे और मैसेज पे, मतलब उस चैप्टर के अंदर में किस पर्सन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या विशेषता है और क्या मैसेज दे रहा है। जैसे पेपर हो तो मेरे भाई क्लास 11th में जो आपके इंग्लिश के पेपर है 13 तारीख को, उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो अभी स्नैपशॉट का, इससे पहले हॉर्नबिल का ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका, उससे बाहर नहीं जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सैंपल पेपर दिया गया है वो अगर आपने नहीं किया तो भैया कर लो। अभी जो हम डिस्कस करेंगे ये आपको कंप्लीट जो है स्नैपशॉट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, जो एक्सपेक्टेड होगा, वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो मेरे भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये जो आपके सामने द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये किए द एड्रेस, यहां से आप ये करो लॉन्ग क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं और यहाँ पे मदर्स डे से तो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस। और रही बात इनकी पोएम की, जैसे मान लो बर्थ की, और दूसरी इनकी एक पोएम है जो इस बार आया हुआ है द वॉइस ऑफ रेन, मतलब कि हॉर्नबिल और स्नैपशॉट के जितने भी पोएम है, मतलब कि जैसे कि मान लो ये आपका प्रोस वाले एड्रेस और ये बर्थ, इनके आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया 6 नंबर में आपके क्वेश्चंस दिखेंगे, बस इनके क्या करना है, कीवर्ड्स निकालना है। तो चलो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने ये रहा मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके स्नैपशॉट के पहला चैप्टर आपके सामने समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्सेस, जो कि विलियम सेरोयंस की है। जो क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनको ही तैयार करना है, इतना करना भी नहीं, बस इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनके कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को फिल्टर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट, जैसे आपको यहाँ पे दिख जाए हाईलाइट्स, ये हाईलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश में जो ये हाईलाइट्स द मोरल वैल्यूज ऑफ द ये जिरोल्किनिस ट्राइब्स, इसके बारे में पूछ रहा है, उनकी मोरल वैल्यूज की थी। फिर आपके पास यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आराम की पूछ रहा है और इनर कॉन्फ्लिक्ट डज ही फेस, क्या फेस किया इसने। व्हाई डिड द मुराद से दैट ही हॉर्स वाज द स्टोलन एंड डू यू एग्री विथ हिम। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है आपके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस पक्का 100% बनेगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में व्हाई वाज द साइट ऑफ द हॉर्स अनअवेलेबल फॉर द राम, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन वाज मुराद, मतलब थोड़े बहुत आपको क्या करना है, इनके कंटेंट को क्या करना है, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, जैसे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होलिस्टिक, मतलब कि जो चैप्टर्स है उसके बारे में, मतलब इनकी समरी। भैया आजकल एआई का जमाना है, वहां पे बस समरी, ये चैप्टर डालो, आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समरी निकाल के दे देगा, बस उतना भी कर लोगे तो आपका काम बन सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले बताया है कि वो क्या है चीज है कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो उसको सबसे पहले इंट्रो जरूर लिखना, जैसे कि आपको डायरेक्ट आंसर से रिलेटेड हो, जैसे क्वेश्चन दिया है। फिर जब बॉडी पार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल पॉइंट्स लिखना, जैसे कि मान लो आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखा चैप्टर का जो कीवर्ड्स हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि आज के जमाने में एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ अपना कीवर्ड्स चाहिए भैया, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन आप 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में डालोगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आता है द एड्रेस, जो प्रोस है ये इंपॉर्टेंट है, मे भी हो सकता है द एड्रेस से और यहाँ पे हॉर्नबिल के किसी एक चैप्टर के बीच में कंपेयर पूछ सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ वॉर, ये पूछ सकता है इम्पैक्ट ऑफ वॉर कैसा था, ह्यूमन लाइव्स आर द शो इन द स्टोरी। फिर क्या व्हाई डिड द नरेटर फाइनली डिसाइडेड नॉट टू टेक द बिलोंगिंग्स एंड कंपेयर द नरेटर एंड मिस्टर डॉर्लिंग, ये भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है भाई। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में व्हाई डिड द मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज टू द रिकॉग्नाइज द नरेटर एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एड्रेस। तो ये वाला क्वेश्चंस आपको लास्ट ईयर देखा गया था, 2025 में सिग्निफिकेंस पूछा था। तो ये सारी चीजें जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है भाई ये कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगले चैप्टर में आ जाओ भाई। नेक्स्ट है आपके सामने मदर्स डे, यहां से आपके ये जो है लॉन्ग क्वेश्चंस कंपेयर कर सकता है किससे, हॉर्नबिल से। क्वेश्चंस है हाउ डज मिसेस पेरिसन चेंज द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डिस्कस द थीम ऑफ वीमेंस एम्पावरमेंट इन द प्ले एंड हाउ डिड डोरिस एंड द क्रेल्स सेरिल्स ट्रीट देयर मदर्स अर्लियर्स एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ द प्ले। ये भी एक देखो जो शॉर्ट क्वेश्चंस है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के ट्रेंड इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपके चैप्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स
आपको पता है तो आप काम सेट कर दोगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके सामने ये रहा मिस्टर, ये वाले जो है इसके मतलब पर्सन्स के और ये नेग्लेक्टेड, फील नेग्लेक्टेड, मतलब इस टर्म पे आप ना 5 से 6 लाइन आप क्या करो, सबके समरी तैयार करो, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाओ आपके सामने बर्थ वाले से। अभी आपने देखा जो आपके पास सैंपल पेपर मैंने सॉल्यूशन करके दिया, आप जाके कंप्लीट वीडियो सेक्शन में देखोगे 4 से 5 वीडियो से उतना ही सफिशिएंट आपके लिए। तो वहां पे देखोगे इनसे बर्थ वाले से और रेन वाले से क्या था कंपेयर में क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्राइब द एंड्रयू मेंशंस इमोशंस जर्नी, किस तरह से इसकी इमोशनल जर्नी थी। हाउ डज द स्टोरी हाइलाइट्स, जब भी भैया हाइलाइट्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना आपके पेपर में दिखेगा, तो ये भी पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। बर्थ एप्रोप्रिएट, कभी कभी क्या होता है ना चैप्टर्स के बीच में रिलेशंस पूछेगा, वो याद रखना, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चंस एक बार इस टर्म्स में तैयार करो जिससे कि आपको पता चले क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। भैया सीधी बात है, मैंने जो बताया उतना करो और ज्यादा मत पढ़ो, इधर उधर के चक्कर मत पढ़ो, 10-15 घंटे के वीडियो के चक्कर मत पढ़ो। आपके पास शॉर्ट वीडियोस, आपको एक ओवरव्यू पता चल रहा है, बस 3-4 चीज करके चलो, बस ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। द टेल ऑफ मेलन सिटी का एक क्वेश्चन मे भी हो सकता है बड़ा क्वेश्चन आ जाए। हाउ डज द स्टोरी क्रिटिसाइज द फुलिश एडमिनिस्ट्रेशंस, डिस्क्राइब द आयरनी ऑफ चूजिंग द किंग एंड व्हाट इज द पब्लिक ओपिनियन टू प्ले एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मतलब देख लो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता था कि प्रिपेयर करना है आपको 5 से 6 चैप्टर थ्रूली, जो कि ध्यान रखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 5 से 6 चैप्टर। फोकस ऑन द थीम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, थीम और कैरेक्टर। मेरे भाई अगर आपने क्लास 11 के इंग्लिश में पूरा आग लगाना है, जो पीछे मैंने चैप्टर हॉर्नबिल के स्नैपशॉट के जितने इंपॉर्टेंट है, तो वो जो मैं अभी आपको ये चीज बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी, देखो जैसे 5 से 6 चैप्टर आपने ये कवर कर लिया, फिर फोकस किस पे देना, सिर्फ और सिर्फ थीम पे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे और मैसेज पे। मतलब उस चैप्टर के अंदर में किस पर्सन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या विशेषता है और क्या मैसेज दे रहा है। जैसे सैंपल पेपर में पूछा है यूज शॉर्ट कोटेशंस यूज लॉन्ग आंसर, मतलब जब लॉन्ग क्वेश्चंस करते हो तो शॉर्ट कोटेशन का यूज करना है। भाई शॉर्टकट का तरीका ज्यादा ये अपनाना है, आपको समरी तैयार करना है और इनके लॉन्ग क्वेश्चन पे इनको जाके चिपका देना है, बस सीधा। और ग्रामर के लिए मैंने पहले वाली वीडियोस में बहुत चीजें करवा दी, नोट मेकिंग, पोस्टर, सारी चीजें, डिबेट, स्पीच, हर चीज अवेलेबल है। आप सर्च करो सब कुछ मिलेगा। इतना करोगे आपका इंग्लिश 80 से 60% आ जाएगा। अगर आपने तैयारी नहीं करी है, अभी भी कर रहे हो, अगर अच्छे तरह से की तो भाई 70-75 भी जा सकता है। तो भैया वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करना, अपने दोस्त में शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, क्योंकि आपको ईच एंड एवरीथिंग वहां मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।